कृष्णा राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे माघ मास की पूर्णिमा, जो कि कल यानी कि 12 फरवरी 2025 को है। देखो, पूर्णिमा तो हर मंथ आती है और हर महीने की ही पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है, लेकिन ये जो माघी पूर्णिमा होती है इसका बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। ये सब तो आपको पता ही होगा कि भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को ये माघ का महीना कितना प्रिय है, माघ स्नान का कितना अधिक महत्व है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे माघ की पूर्णिमा का इतना अधिक महत्व क्यों है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, पीपल की पूजा कैसे करनी है, तुलसी की पूजा कैसे करनी है, व्रत कब करना है, स्नान कब करना है, दान कब और कैसे करना है, किस चीज का दान करना है, सत्यनारायण भगवान की पूजा के बारे में और बाकी पूर्णिमा से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इस जो माघ मास की पूर्णिमा है इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। सर्वप्रथम तो क्योंकि ये माघ के महीने में आ रही है, जिस महीने का बहुत अधिक महत्व है। पूरे महीने के स्नान किए जाते हैं, माघ मास के स्नान का बहुत बहुत अधिक फल मिलता है। कहते हैं माघ मास की पूर्णिमा पर जो भी कार्य आप करते हो उसका 32 गुना अधिक होकर फल आपको मिलता है। जैसे अगर आप नाम जप करते हो, संकीर्तन करते हो, दान करते हो, जो भी कार्य करते हो तो उसका 32 टाइम्स जो है वो आपको फल मिलता है। माघ मास की पूर्णिमा पर कहते हैं कि जो देवता है वे स्वयं धरती पर आते हैं और संगम में वे स्वयं मनुष्य रूप धारण करके स्नान करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन हमें गंगा नदी में जरूर स्नान करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर घर पर ही अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर हमें अवश्य ही स्नान करना चाहिए। हमारे पुराणों में कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी जो है वो धरती पर भ्रमण करती है और जो भी जातक माता लक्ष्मी की मन से सेवा पूजा करता है उसके यहाँ पर माता लक्ष्मी अखंड वास करती है, उनका स्थायी निवास हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अधिक महत्व है इस पूर्णिमा का। कैसे पूजा करनी है पहले उसे समझते हैं। देखिए, माघ मास की पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, चंद्रदेव की पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ में की जाती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, पीपल की, तुलसी की, केले के वृक्ष की। मतलब एक तिथि है लेकिन कई सारे फल ये हमें अलग अलग प्रकार से देती है। जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी मनोकामना है, उस हिसाब से आपको फल मिलता है। इस दिन हमें भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि पहली बार अगर व्रत शुरू कर रहे हैं तो माघी पूर्णिमा सबसे उत्तम है। आप माघ पूर्णिमा से पहली बार पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग 32 पूर्णिमा का संकल्प लेते हैं, 3 साल तक पूर्णिमा का संकल्प लेते हैं, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन स्टार्ट आप माघ पूर्णिमा से यानी कि कल के दिन से बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की पूजा भी हमें इस दिन करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसमें माता लक्ष्मी की सहज ही कृपा प्राप्त हो जाती है। चंद्रदेव को अर्घ देने का बहुत अधिक महत्व होता है। शाम को जब भी चंद्रोदय हो जाता है उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ अवश्य ही दे। चंद्रदेव को अर्घ देते समय जल में कुछ मीठा आप अवश्य ही मिला लें। अगर आपके पास सफेद कलर के फूल है तो वो भी आप उस जल में अवश्य ही मिश्रित कर लें। पीपल की पूजा करना होती है। पीपल में त्रिदेव का वास माना जाता है, तो इस दिन हमें पीपल की भी पूजा करनी है। मॉर्निंग के समय में आप लोग पीपल की पूजा कर सकते हो। परिक्रमा की बात करें तो कम से कम 11 या उससे ज्यादा अगर आपको करनी है तो आप 108 पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हो। पीपल को जल देते टाइम जल में थोड़ा सा कच्चा दूध आप लोग अवश्य ही मिश्रित कीजिएगा। कहते हैं इस दिन अगर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है पंचामृत से तो जो जातक है उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य और बहुत ही जल्द पूरी करते हैं। इस दिन तुलसी की भी हमें विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। तुलसी महारानी को आप जल दीजिए, उनकी पूजा कीजिए चंदन, रोली, धूप, दीप, अक्षत इन सारी चीजों से। उसके बाद उन्हें नैवेद्य अर्पण कीजिए। उसके बाद तुलसी महारानी की आपको परिक्रमा करनी होती है। अगर आप उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हो तो ये बहुत ही सर्वोत्तम होता है।
तुलसी महारानी की परिक्रमा हमेशा कम से कम हमें 4 करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फिर जितनी भी सामर्थ्य है या 108 तक भी आप लोग लेकर जा सकते हो, पर कम से कम आपको 4 तो अवश्य ही करनी है। इस दिन जो हम तुलसी महारानी की सेवा पूजा करते हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो पूर्णिमा पर तुलसी देवी की सेवा पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। ठीक है, अपने घर की जो दहलीज है उसको आप एकदम स्वच्छ रखिएगा, उसको साफ कर लीजिए, पोछा लगा लीजिए, पानी से धो लीजिए, वहां पर स्वस्तिक जरूर बनाइए, एक दीप अवश्य ही प्रज्वलित कीजिए। शाम के समय हो सके तो 5 दीपक घर में जरूर प्रज्वलित कीजिए, जिसमें से 2 आप मेन डोर पर रख सकते हो, एक आप अपने किचन में रख सकते हो, एक मंदिर में रख सकते हो। इस तरह से 5 आप देख लीजिए आपको कहाँ पर रखना है, पर मेन डोर पर 2 दीपक अवश्य और अवश्य ही होने चाहिए संध्या के समय, जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पर जल्दी हो सके। क्योंकि माता लक्ष्मी संध्या के समय में भ्रमण करती है, जो भी व्यक्ति उसमें पूजा पाठ के सात्विक कार्य कर रहा होता है, धर्म के कार्य कर रहा होता है, जिसके यहाँ ज्यादा अच्छी साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी का वास वहीं पर होता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम दान की बात करें तो देखिए, दान में आप लोग इस दिन, थोड़ी थोड़ी सर्दियां तो रहती है, तो आप लोग गर्म कपड़े दान कर सकते हो, घी दान कर सकते हो, छाता दान कर सकते हो, मौसमी फ्रूट्स जो है वो दान कर सकते हो, अन्न का दान कर सकते हो, धन का दान कर सकते हो। इस तरह से आप दान कर सकते हो। सबसे सर्वोत्तम दान जो है वो तिल का माना जाता है। पूरे माघ के महीने में ही तिल की बहुत अधिक महिमा होती है, इसलिए ये माघ के महीने में कोई भी पवित्र तिथि जब भी आती है ना, तो तिल का दान सर्वोत्तम माना जाता है। आप खाली तिल भी दान कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसका कुछ भी बनाकर दान करते हो, जैसे तिल के लड्डू या फिर गज्जक या फिर कुछ भी, जिसे कि आप जिसको दान कर रहे हो वो स्वतः ही पा सके, तो सर्वोत्तम होता है। तो आप देख लीजिए आपको किस प्रकार से दान करना है, पर दान आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही करना है। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 32 टाइम्स होकर आपको इसका फल मिलना है। तो बहुत पवित्र तिथि है, कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान आप अवश्य ही कीजिए। पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि पर कुछ ऐसे कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिनमें सबसे पहला कार्य है कि पति और पत्नी को संयम से रहना चाहिए, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि जो पवित्र तिथियां होती है, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, इन पे आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी को भी इस दिन बाल या अपने नाखून, नेल्स या फिर बालों का हेयर कट किसी को भी नहीं करवाना चाहिए। किसी भी प्रकार से घर में कलह, क्लेश या तनाव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी हमारे दरवाजे तक आकर वापस चली जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को शांति अधिक प्रिय है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं पर माता लक्ष्मी निवास करती है। आपको इस दिन पौधों को परेशान नहीं करना है, मतलब वृक्षों से फल, पत्तियां, ये सारी चीजें तोड़कर उन्हें आपको कष्ट नहीं देना है। ठीक है, इस दिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का आपकी वजह से दिल नहीं दुखना चाहिए। पूर्णिमा पे थोड़ा कम ही बोलना चाहिए, ताकि कोई ऐसी बात या कोई ऐसे कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए, ज्यादा बोलने की वजह से हमसे वो ना हो जाए। क्योंकि हम अच्छा करते हैं या हम बुरा करते हैं, हर किसी का फल हमें कई गुना अधिक होकर मिलता है। गंगा स्नान इस दिन अवश्य ही करना चाहिए, चाहे तो घर पर गंगा जल मिलाकर कीजिए, या फिर पवित्र गंगा नदी अगर आपको सुलभ है तो आप वहां पर जाकर अवश्य ही स्नान कीजिए। पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आपको करनी चाहिए। महादेव की पूजा भी आपको करनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये कुछ ऐसे कार्य है जो हमें करने हैं, और कुछ ऐसे कार्य थे जो हमें नहीं करने हैं। क्योंकि हर चीज का, अगर जब हम छोटी छोटी बातें हैं पर इनका हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है, इसी से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत कर रहे हो या आप व्रत नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपको सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसे अवश्य और अवश्य ही सुनना है। कथा आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर भी सुन सकते हो। इसके अलावा माघ पूर्णिमा की भी अपनी कथा होती है, मतलब हर पूर्णिमा की अपनी एक कथा होती है। तो पूर्णिमा तिथि वाले दिन अगर आप व्रत करते हो या व्रत नहीं भी करते हो, तब भी आपको पूर्णिमा की जो कथा होती है वो अवश्य ही सुनना चाहिए। वो बहुत फलदायक होती है और विशेष फल की उससे आपको प्राप्ति होती है। इस प्रकार से माघ पूर्णिमा पर आपको रहना है, ज्यादा देर तक नहीं सोना है, क्योंकि ज्यादा देर तक सोते रहने से दुर्भाग्य को आप अपनी ओर खींचते हो। तो ज्यादा देर तक आपको सोना नहीं है, जल्दी उठ जाइए, स्नान कीजिए। देखो, अभी तक अगर आपने माघ के महीने में कभी भी स्नान नहीं किया है सुबह जल्दी उठकर, जैसे तिथियां थी, पवित्र तिथियां, महाकुंभ भी था, उसमें भी शाही स्नान थे, अगर नहीं कर पाए हो तो ये आखिरी चांद से, कल के बाद माघ का महीना खत्म हो जाएगा।
तो ये आखिरी चांस है आपके पास। माघ की पूर्णिमा पर जल्दी उठकर स्नान अवश्य ही करो, जिससे आपको संपूर्णतः फल की प्राप्ति हो सके। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपना जो माघ का व्रत है उसको करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या शुभ मुहूर्त है कल के दिन के, तो आप उसे अच्छे से समझ लीजिए, चाहे तो आप उसे नोट डाउन करके भी रख सकते हो। देखिए, माघ पूर्णिमा अगर मैं तिथि की बात करूं तो तिथि आज यानी कि 11 फरवरी को शाम को 5:56 पर शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि कल यानी कि 12 फरवरी को 7:22 पर शाम को समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार क्योंकि हम सभी व्रत त्योहार करते हैं, इसीलिए माघ पूर्णिमा का जो व्रत है और माघ पूर्णिमा का जो स्नान दान सभी चीजें हैं वो हम लोग 12 फरवरी को ही करेंगे, जो कि 7:22 पर रहेगी। सुबह की पूजा की अगर हम बात करें तो सुबह की पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो 5:45 से लेकर 7:02 तक रहेगा। शाम की पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो 6:09 से लेकर शाम को 7:26 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय जो होगा वो सुबह 7:05 पर होगा। सूर्यास्त होगा शाम को 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:28 से लेकर सुबह 6:16 तक। इसके बाद गोधूली मुहूर्त जो रहेगा, जिसे कि बहुत ही शुभ माना जाता है, वो रहेगा शाम को 6:07 से लेकर 6:32 तक। चंद्रोदय का समय है शाम को 6:14 का। इस दिन सौभाग्य योग बन रहा है जो कि सुबह 8:07 तक है। उसके बाद फिर बहुत ही शुभ शोभन योग शुरू हो जाएगा। इस दिन भद्रा का भी साया है, तो भद्रा जो है वो मंगलवार की शाम को 6:55 से लेकर बुधवार की शाम यानी कि कल 7:05 सुबह तक रहेगी। भद्रा के समय में हमें कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक। तो दोपहर 12 से दोपहर 1:30 बजे तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। भगवान का नाम जप संकीर्तन ये सारे कार्य आप कर सकते हो, ये बहुत ही शुभकारी रहेंगे। तो ये थी माघ पूर्णिमा से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। आई होप आपने सभी चीजें अच्छे से समझ ली होगी। आप सभी को माघी पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे से व्रत करिएगा। व्रत अगर नहीं भी करते हो तो बाकी जो भी छोटे छोटे नियम है उनका पालन अवश्य ही करिएगा, उससे भी हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूर्ण कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।